हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे यूपी के बारे में। ठीक है, यूपी में टीजीटी की मांग बहुत तेज़ों से चल रही थी। तो एक पेपर का न्यूज़ का कटिंग है। इस कटिंग में बताया गया है इसी सप्ताह घोषित की जाएगी टीजीटी परीक्षा की तिथि। यानी टीजीटी की जो परीक्षा है वो उसकी घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेगा है, की जा सकती है। ठीक है, ये न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सप्ताह जो है ना टीजीटी की परीक्षा की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या है न्यूज़। प्रयागराज का न्यूज़ है। मुख्य संवाददाता सहायक प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख एक सप्ताह में घोषित होगी। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की गुरुवार यानी कल की बात है को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य का मूल्यांकन संबंधी कार्य 28 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में निर्देशकों की ओर से अपने अधियाचन प्रारूप को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा आयोग संबंधी विभाग तथा एनआईसी के मध्य ई अधियाचना प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को 11 बजे बैठक अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में बुलाई गई है। आयोग ने सर्व सम्मानित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी 2022 को आखिरी बार टीईटी 2021 करवाई गई। उसके बाद 4 साल से टीईटी नहीं कराई गई है। यानी लास्ट बार जो टीईटी की परीक्षा हुई थी वो हुई थी 23 जनवरी 2022 को। ये टीईटी था कब का, 2021 का, और इसका एग्ज़ाम लिया गया 22 में, और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अभी जल्द ही अधिसूचना जारी होने वाली है। टीईटी परीक्षा की तिथि घोषित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका 28 जुलाई से जांची जाएगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हुआ है उसका जो है उत्तर पुस्तिका 28 जुलाई से जांची जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में लिया गया है निर्णय। छात्रों के निशाने पर चल रहे आयोग ने तोड़ी चुप्पी। बिना सूचना टीजीटी परीक्षा स्थगित करने समेत अन्य कारणों से लाखों प्रतियोगी छात्रों के आक्रोश का सामना कर रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गुरुवार को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। वैसे तो नियमानुसार आयोग की बैठक मंगलवार को होनी चाहिए थी, लेकिन गुरुवार को खासतौर से बुलाई गई बैठक में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते हुए फैसले को सार्वजनिक कर दिया गया ताकि आयोग को लेकर जो नकारात्मक का वातावरण बना हुआ था उसे दूर किया जा सके। नई भर्ती को लेकर अधियाचना की अड़चन दूर होने से संबंधी अधिसूचना देने के साथ ही आयोग ने टीईटी भी जल्द कराने का फैसला लिया है। आशक्य सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए 16 और 17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यानी अप्रैल में ही एग्ज़ाम हुआ है और कॉपी जांच हुआ कब, 28 जुलाई को होगा। ठीक है, अभ्यर्थी परिणाम का, लेकिन इस मसले पर भी आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। आयोग की कार्यशैली से असंतुष्ट छात्रों ने पिछले दिनों टीजीटी का फर्जी पेपर और परीक्षा स्थगित करने का बेतुका फर्जी पत्र वायरल कर दिया था। तो ये था आज का न्यूज़ था। और हम जैसा कि हर एक वीडियो के लास्ट में मैं एक स्लोगन बोलता हूँ, तो आज का स्लोगन है कर्मों का ही है खेल जिंदगी, कर्मों का ही है खेल जिंदगी, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सोच समझ के अपने कर्म करो, तुम्हारा आज का किया कल ज़रूर वापस आएगा। यानी अगर आप इसको सामाजिक जीवन से लेते हो तो भी ये सही है। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हो यानी आप पढ़ रहे हो तब भी ये आपके लिए एप्लीकेबल है। हम चूँकि स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाते हैं इसलिए हम इस स्लोगन को स्टूडेंट से जोड़ते हैं। अगर आपका प्रेजेंट बढ़िया होता है,
अगर आपका प्रेजेंट बढ़िया होता है तो स्वाभाविक है पास्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप 10th में हैं, ठीक है, 10th क्लास में हैं और 10th का अच्छा से आपने पढ़ाई किया है, ठीक है, और अच्छे रिजल्ट लाए हैं, तो स्वाभाविक है आप 11th में पढ़ने में अच्छा रहिएगा, 11th का जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो यानी आपका जो वर्तमान कर्म है वो भविष्य के जो कर्म है उस पर इफ़ेक्ट डालता ही डालता है, इसलिए अपने कर्म को हमेशा सही रखें, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, सब मुस्कुराते रहिए।